क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसी सैलरी पाने वाले दो लोग, एक ही शहर में रहने वाले दो लोग, आखिर 15 साल बाद इतने अलग क्यों हो जाते हैं? एक व्यक्ति के पास अपना घर होता है, बैंक बैलेंस होता है और भविष्य की चिंता नहीं होती। दूसरा व्यक्ति उसी दफ्तर में, उसी कुर्सी पर बैठा, महीने की 25 तारीख को सोचता है, अगली सैलरी कब आएगी। आज हम बात करेंगे दो पिताओं की कहानी। एक पिता ऐसा था जिसे हम गरीब बाप कहेंगे, पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी में सम्मानित, और दूसरा पिता जिसे हम अमीर बाप कहेंगे, जिसने कभी बड़ी डिग्री नहीं ली लेकिन पैसे को अलग नजर से देखा। यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं है, यह कहानी हर उस घर की है जहां पैसे को लेकर दो तरह की सोच पल रही होती है। गरीब बाप के घर में पैसे की बात करना लगभग वर्जित था। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत से कमाओ, जो मिले उसी में खुश रहो, ये वाक्य बचपन से कानों में गूंजते रहते थे। दूसरी तरफ अमीर बाप के घर में पैसा एक सामान्य विषय था, जैसे मौसम की बात होती है। बच्चों से पूछा जाता, आज तुमने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया या तुमने पैसे के लिए काम किया। यह सवाल सुनने में मामूली लगता है, पर इसी एक सवाल की आदत 30 साल बाद जिंदगी की दिशा बदल देती है। जो बच्चा बड़ा होकर सोचता है पैसा कमाना बुरी बात है, वह अवसरों से दूर भागता है, और जो बच्चा सोचता है पैसा एक औजार है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना है, वह अवसरों की तलाश करता है। गरीब बाप का मानना था, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, बड़ी कंपनी में नौकरी पाओ और फिर रिटायरमेंट तक वहीं टिके रहो। यह रास्ता सुरक्षित लगता था, इसमें कोई जोखिम नहीं था। अमीर बाप की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था, नौकरी तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक पैसा देती है। असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हारे पास ऐसी संपत्ति हो जो तुम्हारे सोते समय भी तुम्हारे लिए पैसा कमाए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, संपत्ति और देनदारी में फर्क। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी देनदारी को संपत्ति समझ बैठते हैं। एक बड़ी गाड़ी जिसका हर महीने EMI कटता है, वह संपत्ति नहीं है, वह देनदारी है, क्योंकि वह आपकी जेब से पैसा निकालती है। असली संपत्ति वह है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालती है, चाहे वह किराए की संपत्ति हो, कोई व्यापार हो या निवेश किया हुआ पैसा हो। अमीर बाप हमेशा कहता, पहले संपत्ति खरीदो, फिर उस संपत्ति की कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी करो। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं और इसीलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। पैसे को लेकर सबसे बड़ी रुकावट डिग्री नहीं होती, मौकों की कमी भी नहीं होती, सबसे बड़ी रुकावट होती है डर। डर की अगर मैंने पैसा लगाया और डूब गया तो, डर की अगर मैंने नौकरी छोड़ी और बिजनेस नहीं चला तो। गरीब बाप इस डर से लड़ने की बजाय उससे दूर भागता रहा। उसने कभी जोखिम नहीं लिया, इसलिए कभी बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फायदा भी कभी नहीं हुआ। अमीर बाप का नजरिया अलग था। वह कहता, डर लगना स्वाभाविक है, हर इंसान को डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को अपने फैसले लेने देते हैं और कुछ लोग डर को समझकर, सीखकर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक और जरूरी सबक छुपा है, जोखिम और मूर्खता में फर्क होता है। बिना सीखे, बिना समझे पैसा लगाना मूर्खता है, लेकिन सीखकर, समझकर, थोड़ा थोड़ा जोखिम उठाना, यही असली सीढ़ी है जो एक आम इंसान को आर्थिक आजादी तक ले जाती है। स्कूल में हमें गणित पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना, निवेश करना, बचत करना, यह किसी किताब में नहीं सिखाया जाता। गरीब बाप के पास डिग्रियां थीं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, इसलिए वह जीवन भर मेहनत करता रहा, पर पैसा उसके लिए कभी काम नहीं कर पाया। अमीर बाप के पास औपचारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने खुद पैसे को समझना सीखा, टैक्स को समझना, निवेश को समझना, संपत्ति बनाने के तरीकों को समझना। यही असली शिक्षा थी जो स्कूल के बाहर मिलती है। अगर आज आप अपने बच्चों को
या खुद को यह सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है, पैसे को समझने की आदत डालना, बजट बनाना, खर्चों को ट्रैक करना, हर महीने कुछ हिस्सा निवेश की तरफ ले जाना। एक बीज जमीन में डालते ही पेड़ नहीं बन जाता, उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे ज्यादा समय चाहिए। पैसे के साथ भी यही नियम लागू होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करता है, वह 40 साल की उम्र से शुरू करने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा संपत्ति बना लेता है, भले ही दोनों ने कुल मिलाकर एक जैसी रकम ही निवेश की हो। अमीर बाप हमेशा कहता, पैसा बोने का सबसे अच्छा समय आज से 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। सो पूरी कहानी का सार यह नहीं है कि गरीब बाप गलत था और अमीर बाप सही, दोनों की अपनी जगह अहमियत थी। असली सबक यह है, पैसे को लेकर आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी शिक्षा यही तय करती है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप आज जहां भी खड़े हैं, वहां से बदलाव शुरू हो सकता है। बस एक शर्त है, पैसे से डरना बंद करना होगा, पैसे को समझना शुरू करना होगा और हर छोटे कदम को धैर्य के साथ आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि असली अमीरी डिग्री से नहीं आती, किस्मत से नहीं आती, असली अमीरी आती है सही सोच से, सही आदतों से और सही समय पर लिए गए सही फैसलों से। अगर आज की यह कहानी आपको कुछ सिखा गई हो तो एक वादा कीजिए, आज से अपने पैसे को समझने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जो इंसान पैसे को समझ लेता है, पैसा उसका गुलाम बन जाता है, और जो पैसे को नहीं समझता, वह जिंदगी भर पैसे का गुलाम बना रहता है।